दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूं, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी झरने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर, चंबल, बेतवा या वैनगंगा, किस पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। दोस्तों ये कपिलधारा जलप्रपात वही जलप्रपात है जिसको प्रथम भव्य जलप्रपात कहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश का प्रथम भव्य जलप्रपात, अगर प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश का प्रथम भव्य जलप्रपात किसे कहते हैं, तो कपिलधारा जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दे रखा है, किस नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है? दोस्तों सहस्त्रधारा का मतलब क्या होता है? सहस्त्रधारा का मतलब होता है वो स्थान जो देवी देवताओं के स्नान के लिए अनुकूल हो। मतलब जहां पर देवी देवताओं का स्नान अनुकूल हो उसे सहस्त्रधारा कहते हैं। ठीक है, तो वो किस नदी पर स्थित है? चंबल, बेतवा, टोंस या नर्मदा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। लेकिन वो जिला भी पूछेगा तो जिला बताना मंडला। मंडला मंडला जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दे रखा है, किस नदी पर दर्दी जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर दर्दी जलप्रपात स्थित है? बेतवा, चंबल, नर्मदा या तवा, किस पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नर्मदा नदी पर। किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, दर्दी जलप्रपात किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न में दे रखा है, किस नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है? केन, महाना, नर्मदा या चंबल? तो दोस्तों केवटी जलप्रपात को ही क्योटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योटी जलप्रपात। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योटी भी पूछ सकता है। जो क्योटी जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाना नदी। किस पर स्थित है? महाना नदी पर। ठीक है, महाना नदी जो है ये तमस नदी, कौन सी नदी? तमस नदी की उपनदी भी है। कौन सी नदी है? महाना नदी तमस नदी की है, उपनदी भी है। ठीक है, अगला हमें दे रखा है, पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो पूर्वा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? टोंस, बीना, जामनेर या केन, किस पर स्थित है? गेस कीजिए किस पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है टोंस नदी पर। जिला है रीवा। कौन सा है? रीवा। जिला है रीवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बीना, नर्मदा, जामनेर या चोरल नदी पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चोरल। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? इंदौर। कहां पर? इंदौर के महू जिले के निकट बी.आर. अंबेडकर नगर। कहां पर? बी.आर. अंबेडकर नगर में स्थित है जलप्रपात। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। मतलब जब बरसात में जब ये बहता है ना तो बड़ा इतना गजब का लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगला हमें दे रखा है, शंकर खोह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंकर खोह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, बेतवा, केन या जामनेर, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जामनेर। क्या है? जामनेर। जामनेर नदी पर जो है शंकर खोह जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला हमें दे रखा है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो बहुटी जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा, केन, सेलर या ताप्ती, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सेलर। क्या है? सेलर नदी। ठीक है, सेलर नदी जो है दोस्तों ये मोहगंज घाटी से निकलती है। मोहगंज घाटी से निकलती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, सेलर नदी जो है मोहगंज घाटी से निकलती है और बहुटी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न में दे रखा है, अप्सरा जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? यानी अप्सरा जलप्रपात है वो कहां स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा या पंचमढ़ी।
इसका सही जवाब है पंचमणी। क्या है? पंचमणी। पंचमणी जो है दोस्तों होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद के निकट, ठीक है। और वहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है? पंचमणी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमणी है। और अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल तो वो शिवपुरी है, और फेमस पर्यटन स्थल पूछे तो पंचमणी है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसी तरह के और अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है।